देश का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर गठबंधन का ऐलान हो चुका है। विपक्षी गठबंधन INDIA में सपा और अन्य 26 घटक दल, साथ ही कांग्रेस 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा तय होना कांग्रेस के लिए राहत की खबर कहा जा रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए बनाए गए विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में यूपी का एक बड़ा दल बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास नहीं हो पाया। इन सबके बीच मायावती ने आम चुनाव 2024 अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगर यूपी में सभी बड़े विपक्षी दल साथ नहीं आते हैं तो वोटों के बंटवारे से नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती का प्रभाव यूपी में कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद दलित वोट बैंक के एक बड़े हिस्से पर उनका दबदबा कायम है। इंडिया गठबंधन में मायावती के बिना क्या नुकसान हो सकता है, इसकी झलक बीते साल 2023 में हुए नगर निगम के चुनावों में भी नजर आई थी। बीते साल उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों में मेयर सीट पर चुनाव हुआ था। इन चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए सभी 17 सीटों पर कब्जा किया था। इन 17 सीटों में से 4 पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए थे। इन उम्मीदवारों ने बीजेपी को आखिरी चरण तक कड़ी टक्कर दी थी। इतना ही नहीं, बसपा की इन सीटों पर सपा और कांग्रेस जीत के करीब भी नहीं पहुंच सकी थी। जिन 4 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर आई थी, उनमें मथुरा वृंदावन, सहारनपुर, गाजियाबाद और आगरा नगर निगम की मेयर सीट शामिल थी। इन चारों सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार ना उतारती तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के जीतने की संभावनाएं थी, लेकिन बसपा के एक दाव से सारा खेल बीजेपी के पाले में चला गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के सामने बसपा के प्रत्याशी बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती की पकड़ दलित वोटों के साथ ही मुस्लिम वोटों पर भी है। इस स्थिति में बसपा के प्रत्याशी 80 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 सीटों पर सीधी चोट पहुंचाने की स्थिति में आ सकती है।